नमस्कार दोस्तों, जो भी मेरी माता बहन भाई छोटे बड़े जो भी बवासीर से परेशान हैं, यानी कि बवासीर में ब्लड आता है और जलन होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो आज हम उनके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि बवासीर होता कैसे है और बवासीर को हमेशा हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और हमें क्या दवा खानी चाहिए, कौन सी दवा है, तो वो सारी बात हम आपको बताएंगे इस वीडियो में और आपके बवासीर को जड़ से ख़त्म कर देंगे। मतलब दोस्तों, जो आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो बवासीर आपकी मर्जी के बिना आपके पास नहीं आ सकता। ये हम 1001% गारंटी दे रहे हैं। बवासीर आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा। यदि आपके बवासीर में ब्लड आ रहा है या आपके बवासीर में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, आपके जो मस्से हैं वो फूल गए हैं, तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम से आप जीवन भर के लिए छुटकारा पा सकते हो। परंतु दोस्तों, आपको ये वीडियो अंत तक पूरी देखनी है, तभी आपकी समझ में आएगा। आप ऐसा ना करना कि वीडियो को आगे बढ़ा के देखो कि हमें दवा मिल जाए और उसके बाद में हम दवा को देख के वीडियो को बोला, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपने अगर एक भी पार्ट्स छोड़ दिया तो बवासीर की परेशानी से आप फिर वीडियो पीछे को लेके आओगे, क्योंकि आपको एंड में समझ में नहीं आएगा। तो बवासीर की परेशानी का एक भी आपने पार्ट्स छोड़ दिया तो शायद आपको मदद नहीं मिले। तो इसीलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है और जो भी हम आपको बता रहे हैं, बवासीर से जीवन भर के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा, 100% गारंटी हो। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं। हम सबसे पहले आपको बवासीर की कुछ परहेज और बवासीर होता कैसे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, ये हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, इसे गौर से देखो। इसके थ्रू हम आपको समझाएंगे, बारी बारी से समझाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसा परहेज करना है और कैसे बवासीर से बचना है। और जो दवा है वो भी हम आपको बताएंगे, खिलाएंगे और 100% गारंटी प्रूफ कह रहे हैं कि जीवन में आप बवासीर की दिक्कत से छुटकारा पा सकते हो। कभी आपको बवासीर होगा नहीं जब तक आपकी सांसें रहेंगी। तो दोस्तों, ये है डाइजेशन सिस्टम हमारा। अब हम पहले नंबर से आपको समझाते हैं ताकि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, बड़े ध्यान से देखना है, जो भी माता बहन जिनके बवासीर है, जिनकी जो भी परेशानी है, तो ये हमारा डाइजेशन सिस्टम हमारा क्या होता है कि हम जो भी खाना पाना खाते हैं, जो खान पीन करते हैं, हमारी आंतों में है कि छोटी आंतों में है कि बड़ी आंतों में है कि हमारा मल फिर बाहर निकल के आता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बवासीर परमात्मा ने हमें दिया क्यों। देखिए, बवासीर के दर्द झेलने वाले जो भी युवा और जो भी भाई बहन बड़े जो भी हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि ये बवासीर की बीमारी परमात्मा ने हमें दी क्यों। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बवासीर की परेशानी अगर ना होती तो आप अपने मल को निकाल नहीं सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते हैं मल को, जो आपने खाया है। क्यों कि जो हमारे ये मत्स्य होते हैं, ये इनके पीछे बहुत बड़ा राज है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत गहराई की बात है, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से समझ रहे हो, सुनने तो, कि परमात्मा ने जहाँ दुख दिया है, आपको जब दुख मिलता है तो वहीं सुख का भी कहीं ना कहीं इतना बड़ा हिस्सा होता है, इतना बड़ा किरदार होता है सुख का। परंतु हम मनुष्य हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि हमें ऐसा क्यों दुख दे दिया, बुखार, बीमारी, दर्द, पीड़ा, ये। लेकिन हम अपने शरीर में जो भी हम भोग कर रहे हैं, जो भी हम खा पी रहे हैं, तो अपने शरीर में कितना आनंद ले रहे हैं। वहीं पर अगर डिसबैलेंस हो जाए हमारा शरीर तो कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं हमारे शरीर में। तो बवासीर का देने का कारण परमात्मा का क्या है, आज हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे हिंदी भाषा में, ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखिए, जो मत्स्य होते हैं, हमारे ये जो मत्स्य होते हैं, अगर अगर मत्स्य नहीं हो, मान के चलो कि हमारे अगर ये मत्स्य नहीं है, तो हमारे बवासीर जीवन में कभी नहीं हो सकता, ये मत्स्य नहीं हो तो। और इनका होने का कारण ये है कि ये हम जब लैट्रिन मल को त्याग करते हैं तो उस समय ये मत्स्य जो होते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। हमारी लैट्रिन को ये संकेत देते हैं कि हमें बाहर निकालनी है, और हम फ्रेश होते हैं, इन्हीं के कारण फ्रेश होते हैं। मान लो अगर ये मत्स्य नहीं हुए, खाली हमारा शरीर ऐसा ही हुआ कि लैट्रिन पॉटी ऐसी निकलनी है, हमें महसूस नहीं हुआ, तो फिर हमारे पेट में ही लैट्रिन रहेगी, बाहर नहीं आएगी। और जब लैट्रिन में हमारी जो मल बाहर नहीं आएगा तो हमें कितनी बीमारी उत्पन्न हो जाएंगी, मतलब कि रुखा रहा। वही कंडीशन कब्ज के लिए हो जाती है कि जब मनुष्य की कब्ज होता है तो हमारी जो मल है वो अंदर रह जाता है।
तो मल अंदर रहने के कारण ही हमारे अंदर बवासीर जैसी प्रॉब्लम और बहुत सारी बीमारी जैसे गैस, एसिडिटी और भी अन्य प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। देखो वीडियो लंबी हो रही है, परंतु इस वीडियो में पूरी तरह से हम आपको बताएंगे और आपकी जड़ से बवासीर को ख़त्म करेंगे, ये हम गारंटी देते हैं इस बात की। देखो ये हमारा डाइजेशन सिस्टम है, इसमें छोटी आंतें हैं, इसमें बड़ी भी आंतें हैं, और छोटी आंतों से लेकर के हमारा बड़ी आंतों में, बड़ी आंतों से मतलब घूम फिर के ऐसे हमारे यहाँ मल आता है और इसके बाद जाता है। अब हम आपको अच्छी तरह से समझा रहे हैं, इसे देख लो। अब हम बवासीर की तरफ ले जा रहे हैं। ये ज़रा ध्यान से देखो, बड़ा उल्टा नज़र आ रहा है कैमरे में, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी हम समझाएंगे उसे ध्यान से समझो। देखो हमारे क्या है कि जब हमारे मल हमारा घूम फिर के हमारी आंतों में है कि जब आता है, हमारी नली में आता है, जो हमारी बवासीर की नली है उसमें आता है। कैमरे में थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है, कोई नहीं, आप समझ लेना। देखो हमारी ये आंतें हैं, जब आंतों से हमारा मल हमारे गूदादार जगह पे आता है जहाँ से हमारा मल निकलता है, तो ये बीच में जो है आप देख सकते हो, ये है हमारा मल, और ये है हमारा गूदादार जगह जहाँ से निकलता है, वो एंड होता है निकलने का। तो आप ज़रा ध्यान से देखो, ये जो पार्ट्स हैं दो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी शुरुआत में, जो हमारा मल है, हमारी लेटरिन है, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये जो आप देख रहे हो, गौर से देखो, अच्छी तरह से हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि बवासीर होता कैसे, क्योंकि होने का आपको कारण पता पड़ गया तो आप खुद अपने आप के डॉक्टर बन जाओगे। इसमें थोड़े थोड़े से मस्से होते हैं, बहुत छोटे छोटे, यानी कि एक गेहूं के दाने से भी ज़्यादा छोटे, थोड़े से आधे गेहूं के दाने से भी आधे छोटे यहाँ हमारे मस्से होते हैं इस जगह पर। और जब हमारी मल हमारा लेटरिन निकलती है तो ये संकेत देते हैं कि लेटरिन आ गई, तो ये अंदर ऊपर से बाहर को खींचते हैं लेटरिन को, यानी कि इन्हें जब गर्माहट लगती है तो ये बाहर को खींचते हैं। उसके बाद में हमारा मल जब यहाँ तक आता है तो यहाँ तक ये वाले मस्से स्टार्ट हो जाते हैं, ये बीच में जो मस्से देख रहे हो, ये वाले दो मस्से बीच में ये स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमारा मल जब लास्ट तक त्याग होता है तो फिर ये वाले मस्से आते हैं, जिसको बोलते हैं हम कांचरी, हिंदी भाषा में कांचरी बोलते हैं, और अगर साइंस की हिसाब से देखा जाए तो इसको बोलते हैं भवंदर। जब ये मस्से बाहर निकल जाते हैं तो ये मस्से बाहर निकल जाती हैं तो इनका रूप दे दिया जाता है कि ये हो गया भवंदर, हमें भवंडर जो भी बोलते हैं, भवंडर हो गया। अब क्या है, जब हमारी मल जब बाहर निकलता है तो जब हमारे बवासीर होता है तो होता क्या है, देखिए सबको पता है कि बवासीर कब्ज से होता है, यानी कि इंसान के अंदर कब्ज स्टार्ट हो गई तो बवासीर स्टार्ट हो गया। कब्ज का मतलब ये होता है कि हमारी लेटरिन पूरी तरह से खुल के नहीं आनी, हमारे मस्से बार बार जोर भरते हैं ताकि हमारा मल निकले, लेकिन वो ना निकलने के कारण वो फूलने लगते हैं, और फूलने के बाद में फिर उनमें दिक्कत ऐसी आने लग जाती है, जब हमारे थोड़ी बहुत हमारा मल निकलता है तो वो हमारे जो मस्से फूल गए हैं उसके बाद वो छिलने लगते हैं, इन्फेक्शन होने लग जाता है उनमें। जब इन्फेक्शन होने लग जाता है तो हमारे अन्य प्रकार के दर्द वगैरह, जलन वगैरह ऐसी दिक्कत होने लग जाती है। ऐसी जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ये आपको विशेषज्ञ से भी नहीं मिलेगी। तो इसके बाद में आपका जो ये गूदा है जब निकलेगा यहाँ पर, तो जब बवासीर आपके स्टार्ट हो जाता है तो आपकी जब दर्द जलन होती है, आपने देखा होगा कि दर्द जलन होती है और ब्लड निकलता है, ठीक है। ब्लड हमारा कहाँ से निकलता है, जो हमारे सबसे एंड वाले मस्से होते हैं यहाँ से ब्लड निकलता है, ये जो मस्से होते हैं इनसे ब्लड निकलता है। और जब आपको दर्द जलन होती है, वो जो बीच वाले मस्से होते हैं ना, इनसे दर्द जलन होती है। ये जो ऊपर वाले मस्से हैं इनसे कभी दर्द जलन नहीं होती है, ये तो खाली हमारे लेटरिन को बाहर निकालने का, यानी हमारे मल को बाहर निकालने का काम करते हैं, संकेत देते हैं। और हमारी जो बीच वाले मस्से हैं इनका सबसे बड़ा किरदार है। ये जो हमारे बीच वाले मस्से हैं ये क्या करते हैं, हमारी लेटरिन को भी बाहर निकालते हैं, और अगर लेटरिन हमारी बीच में रह गई तो उसको पीछे भेजने का भी इनका काम है। मतलब सबसे ज़्यादा ये करते हैं, इनका ही सबसे ज़्यादा काम होता है। और दर्द जलन और दिक्कत पीड़ा होती है इन बीच वाले मस्सों में होती है। अच्छा, जो किनारी वाले मस्से हैं इनका क्या होता है, जब ये किनारी वाले मस्से ऊपर के मस्सों से दुखी होकर परेशान हो जाते हैं तो ये फूलने लगते हैं। जब फूलने लगते हैं तो इनमें क्या होता है कि इनमें मोटापन छा जाता है, और मोटेपन के कारण ये, आप गौर से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये इनका अंदर मुंह है, इनकी नसें हैं, अंदर मुंह है। ये जब ये बाहर आ जाते हैं, अभी तक तो ये अंदर हैं, अब ये देखो, अब यहाँ मैंने बाहर बना दिए कि यहाँ ये बाहर आ गए, और बाहर आने के कारण इनका मुंह यूँ पलट जाता है, यहाँ पर आ जाता है इनका मुंह, और यहाँ आने के कारण ये फिर खून फेंकने लगते हैं। और ये कुछ मोटे मोटे आकार में, जैसे कि मान लो कंचे बराबर मोटे, जो कंचा होता है ना उसके बराबर मोटे मोटे ये बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ये खून फेंकने लगते हैं, तो हमारे मल के साथ खून भी आता है और खून की पिचकारी भी आने लगती हैं। जैसे कि जब आप भैंस होते हो तो उस समय आपके
खून से मतलब धारें चलनी स्टार्ट हो जाती हैं जब ये ज़्यादा वो हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, पक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो देखो ये तो मैंने आपको जो दिखाया है ये है हमारे बवासीर का। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि आपको बवासीर से छुटकारा कैसे मिले। देखिए इसके लिए आपको क्या है कि अब हम आपको बताएंगे परहेज। जब आपके बवासीर स्टार्ट हो जाए तो आपको सबसे पहले ये वाले मस्से बता देते हैं, नीचे वाले, इनमें फूलन सी होनी स्टार्ट हो जाती है। जब ये फूलने लगते हैं, फूलन सी स्टार्ट हो जाती है, तो आप समझ जाना कि हमारे बवासीर होने वाला है। तो ये सभी को पता है, जिसको भवंडर का नाम दिया है, यही मस्से होते हैं जो हमारे संकेत बताते हैं कि हमारे बवासीर होने लग गया। इसके बाद में आपको क्या है तो परहेज का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। परहेज में क्या होता है कि जैसे कि मान लो मसूर की दाल, गोभी, बैंगन और कड़ी, और देखो जितनी भी बादी की चीज़ें आप जान सकते हो कि बादी की कौन कौन सी चीज़, अगर नहीं जानते हो तो आप अपने परिवार से भी पूछ सकते हो खाने से पहले कि कौन सी बादी की चीज़ है। जो भी बादी की चीज़ें वो बवासीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। और बवासीर कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होता है बवासीर जिसमें खुजली होती है, और एक ब्लड और दर्द वाला बवासीर होता है। लास्ट में हमारी ये जो मस्से होते हैं इनमें खुजलियाँ उत्पन्न होती हैं, मतलब खुजली बहुत ज़्यादा विकट खुजली होती है। दर्द फर्द कुछ नहीं होता है, खाली खुजली होती है। जैसे होते हैं हमारे पेट में होते हैं पछरुए, हिंदी भाषा में बोलते हैं पछरुए, कीड़े होते हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं पचाने का काम करते हैं। तो वो इसमें खुजली उत्पन्न कर देते हैं। कोई ना इस पे ध्यान ना देके अब हम आपको बताते हैं कि आपको परहेज देखो, गर्म चीज़ ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ हम ऐसी चीज़ खा लेते हैं तली भुनी और गर्म चीज़, जिसके कारण ये बवासीर उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले ये बवासीर जब होता है तो मात्र मनुष्य के दर्द नहीं होता है, खाली ब्लड आता है, मस्से फूलते हैं। जब वो पुराना हो जाता है तो उसमें बहुत सारी परेशानी पीड़ाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि जलन होनी, दर्द होना, लैट्रिन खुल के नहीं आनी, और लैट्रिन जाने से भी डर लगना। मतलब आप मिर्च मसाले बिल्कुल भी बंद कर दोगे तो भी आपको दर्द जलन होगी। तो आपको परहेज का ध्यान रखना। अब हम बताते हैं कि आपको दवाई की तरफ ले जाते हैं। यदि आपको जीवन भर इससे छुटकारा पाना है तो हमने दवाई के लिए बता दिया है, परंतु कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो दवाई नहीं ले पा रहे हैं। किस कारण? कि हम डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं दवाई। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि हम डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परंतु हमने अब ये स्टार्ट कर दिया है कि दवाई सबके पास पहुँचेगी। दवाई देखिए, हमारी दवा हम रेट नहीं बता सकते, दवाई नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ है। हमारा चैनल बना हुआ, पर्सनल बना हुआ, बिजनेस बना हुआ नहीं है। हमने लोगों की परेशानी के कारण हमने बिजनेस वाला चैनल नहीं करा है, इसलिए हमने अपना चैनल खाली अपने लिए ही कर रखा है। और लोगों की परेशानी के लिए हम दवाई कर रहे हैं, दवाई भेज रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते। हमारी दवा जितने रुपए की बैठेगी और जो भी हमारी दवा आपके पास डिलीवरी होके जाएगी, आपके मस्से, दर्द, जलन, खून जो भी है 2 दिन में 1 दिन में साफ हो जाएगा। यदि नहीं दिक्कत आपको फिर भी परेशानी हो रही है हमारी दवा खाने के बाद, तो आप अपने पैसे जो भी आपका चार्ज काटा जाएगा वो पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। हमारी दवा 1000% गारंटी देते हैं हम। हमारी दवा जो भी खाएगा उसके बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अब हमने दवा जो तैयार करी है, बहुत 700-800 किलोमीटर के बंदे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, वहाँ तक दवाई पहुँचना बड़ा मुश्किल का काम हो रहा है। तो हमने स्टार्ट कर दिया है, अब हम उनके पास में दवाई पहुँचाएँ। देखिए हमारी जो भी दवा है आयुर्वेदिक है, और उसमें कुछ भस्म हैं, और उसमें मंत्र भी लगाया जाता है। देखिए कुछ ऐसा होता है कि किसी के कर्मों के कारण भी बवासीर बनता है, और किसी के कामों के कारण भी बवासीर बनता है, यानी काम क्रिया ऐसी करता है जिसके कारण बवासीर बन जाता है। और ईश्वर की दुआ से, मतलब ईश्वर के पास से भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, इसीलिए हमने मंत्र सहित वो दवाई तैयार करी है। उसमें मंत्र लगा के हम दवा खिलाते हैं मरीज को, और मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अभी हमारी दवा काफ़ी शहरों में पहुँच गई हैं, काफ़ी गाँवों में पहुँच गई हैं, जिनसे हमें अच्छा रिजल्ट मिला है, और लोगों ने हमें बधाई भी दी है कि आपकी दवा बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा काम कर रही है, हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो यदि आप अपने पति पे दवा मंगाना चाहते हो तो ज़्यादा चार्ज नहीं लेते हैं हम, गारंटी इतनी देते हैं कि यदि आपको फ़ायदा नहीं होता है तो दवा आपने जितनी खाई, जितनी रखी है, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। यदि आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आप हमें अपना पता दें, अपना एड्रेस दें, और जहाँ दवा मंगवानी है और दवा पूछनी है कितने रेट की है तो उसे हम कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ व्हाट्सअप करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और आपके पास में दवाई भेज दी जाएगी। तो ये मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को प्यार देना और अपनी समस्या को दूर करना। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं चैनल पे पैसे कमाऊँ, मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी भाई बंधु हैं वो रोग को ख़त्म करें, क्योंकि हज़ारों दवा को खाने के बाद विश्वास भी ख़त्म हो जाता है कि अब हम
अच्छी दवा पे भी विश्वास नहीं करने लगते हैं। अगर कोई गारंटी आपको दे तो फिर भी उन लोगों को विश्वास नहीं होता है जो ग्रस्त हैं परेशानी से। वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये फ्रॉड आदमी है, कहीं ना कहीं ये दवा इसकी काम नहीं करेगी, कोई फ़ायदा नहीं करेगी, तो उन्हें मतलब वो परेशान होने के कारण वो दुखी हो जाते हैं। तो विश्वास, अच्छी दवा पे भी विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन हम अपनी दवा को विश्वास सहित कह रहे हैं कि यदि आप खाओगे तो आपको लाभ होगा, और नहीं लाभ हो तो आपके पैसा आपकी जेब। यदि आप दवा मंगवाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, और व्हाट्सएप नंबर पे अपना एड्रेस भेज सकते हो। दवा आपके पते, आपके स्थान पर पहुंच जाएगी।